हर हर महादेव, जय श्री राधे में ब्यूटीफुल डिवाइन। सभी लोग कैसे हैं? बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज की रिलेशनशिप रीडिंग में आप सभी लोगों का। आपके पर्सन के थॉट्स, इमोशंस, फीलिंग आज के लिए क्या है, अभी हम चेक करेंगे। ठीक है, देख ही रहे हो कैंडल वैक्स भी है और टैरो कार्ड्स भी हैं। फटाफट पहले टैरो कार्ड्स निकालूंगी मैं कुछ, और उसके बाद हम बिल्डअप करेंगे एनर्जीज और रीडिंग को ऑन द कैंडल वैक्स। चलो स्टार्ट करते हैं। अपने व्यक्ति का नाम मन में 3 बार लो। ध्यान रखो, कलेक्टिव जनरल टाइमलेस रीडिंग है ये, कोई भी देख सकता है। अपने क्रश के लिए देख सकते हो, हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, सिचुएशनशिप, रिलेशनशिप, अजी किसी में भी देखो। दूसरी चीज, अभी के भी रीडिंग को लाइक करो ताकि आपका एनर्जी एक्सचेंज हो जाए और आप इस रीडिंग का पूरा फायदा उठा पाओ और पूरी जानकारी प्राप्त कर पाओ। श्री राधे, हर हर महादेव। कोई भी रीडिंग जब आप देखते हो वो एक जरिया होती है डिवाइन से कनेक्ट करने का, अपनी विश को यूनिवर्स तक पहुंचाने का, क्योंकि इस समय आप कहीं ना कहीं यूनिवर्स से कनेक्टेड होते हो, डिवाइन से कनेक्टेड होते हो। तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, शेयर भी करने की कोशिश करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ कार्ड्स पहले, 8 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स। माय गॉड, सिर्फ वॉन्ड्स का भी एक कार्ड आया है, बाकी सारे कार्ड सॉर्ड्स के निकल के आ रहे हैं। डेविल भी निकल के आया है, जजमेंट, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, फिर देखो सॉर्ड्स आ गया, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, राशियां देख लेते हैं भाई। पहले एयर साइंस तो जेमिनी, तुला, कुंभ यानी कि मिथुन, लिब्रा, एक्वेरियस तो है ही। कन्या, वर्गो भी है, सिंह राशि दिख रही है, मेष राशि एरीज दिखाई दे रही है, पाइसेस, कैंसर, ये हाईलाइटेड राशि है। वैसे मैं सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रीडिंग कर रही हूँ, लेकिन जो हाईलाइटेड राशियां दिख रही हैं वो यही दिखाई दे रही हैं। नंबर्स मुझे दिखाई दे रहे हैं नंबर 5, नंबर 2, नंबर 10, नंबर 1, नंबर 3, नंबर 7, नंबर 8, ये नंबर दिखाई दे रहे हैं। अगर वैक्स जब बिल्ड होगा उसमें कोई फॉर्मेशन अगर नंबर की होगी तो वो भी मैं आपको बता लेने वाली हूँ। बृहस्पति का सुंदर सा रंग है कैंडल का। सद्बुद्धि आए आपके व्यक्ति के मन में, आपको ईश्वर सही राह दिखाएं, तो उनकी कृपा दृष्टि, महादेव की कृपा लेते हुए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। बोलिए हर हर महादेव। पार्टनर का नाम तो अपने मन में 3 बार जाहिर है ले ही लिया होगा, क्योंकि ये तो आप रोज देखते हो रीडिंग, तो आपको पता है कि प्रोसेस क्या है। श्री राधे। आइए देखते हैं ये व्यक्ति विशेष क्या सोच रहे हैं। चुंबकीय अट्रैक्शन, मैग्नेटिक दिखाई देता है मुझे बिल्कुल। नंबर 7, नंबर 2, शून्य भी है भाई। शून्य नंबर क्या है, ये कह लो शून्य मतलब शुरू से शुरुआत। ठीक है, देखो गाइस, आपके व्यक्ति आपकी तरफ एक जबरदस्त मैग्नेटिक पुल महसूस कर रहे हैं। कोई भी वैक्स छितर नहीं रहा है, सारा का सारा मिलके एक साथ इकट्ठा हो रहा है। नंबर 9 चुंबकीय। नंबर 6, आपके पर्सन आपसे अपनी गलतियों को, अपने एक्शंस को जस्टिफाई करने के लिए, कोई व्यक्ति क्या करता है, वो व्यक्ति दूसरे से नफरत करने की कोशिश करता है, बार बार उसको गलत ठहराता है, इल्जाम उस पर भर भर के लगाता है, और आपके व्यक्ति ने ये सब किया है। ठीक है, स्पेशली अभी नो कांटेक्ट चल रहा है उसमें मुझे लगता है बहुत से लोगों का नो कांटेक्ट है। बस ऐसे में इंसान क्या कर रहा है, आपसे नफरत करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यहाँ तो चुंबकीय दिखाई दे रहा है, नॉट चुंबन, चुंबकीय दिखाई दे रहा है आकर्षण। ठीक है, अब देखिए चुंबन भी आ गया है और यहाँ पे डेविल का बिगाड़ भी मुझसे शब्द निकल गया। देखिए व्यक्ति आपकी तरफ फिजिकली बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डेविल का कार्ड भी था। अब देखो फिजिकली मतलब इंटीमेट, कहीं ना कहीं व्यक्ति अपने आपको लेके जो ये आकर्षण महसूस कर रहा है ना, ये बेकाबू है उस व्यक्ति के लिए। वहीं दूसरी तरफ दिमाग आपसे नफरत करवाना चाहता है। अब नफरत तो इनसे हो नहीं रही है, जिसके प्रति मैग्नेटिक अट्रैक्शन महसूस करेंगे उससे नफरत कैसे करेंगे, और अगर करेंगे तो दिल और दिमाग की जद्दोजहद में ऐसे फंसेंगे कि कहीं चैन नहीं पड़ेगा, कहीं आराम नहीं आएगा, और यही आपके व्यक्ति के साथ हो रहा है। आई होप मैं आपके व्यक्ति की सिचुएशन आपको समझा पा रही हूँ। इन्हें कहीं भी चैन नहीं आ रहा है। ओके, दिमाग तो कह रहा है कि नफरत कर, उसने तुझे हर्ट किया, आज वो तेरे पास नहीं आ रही है, तेरे सामने झुक नहीं रही है, वो तेरे सामने झुक नहीं रहा है, अपनी हार नहीं मान रहा है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ऊपर रख रहा है, तेरी ईगो को बूस्ट नहीं कर रहा है, तेरी ईगो को मसाज नहीं कर रहा है, तो छोड़, निकल। मन बार बार आपकी तरफ अट्रैक्शन दे रहा है, आपकी तरफ धकेल रहा है। फीलिंग्स बहुत ही ज्यादा, जिसको हम बोलते हैं कि आकर्षण की हैं, जिसको हम बोलते हैं ना कि
बहुत ही सिजलिंग एनर्जीज दिखाई देती है मुझे यहाँ पे इस व्यक्ति के मन में आपके लिए। ऐसे व्यक्ति चाहता है कि तुरंत आए और आपको हग कर ले या फिर आपके करीब आना चाहता है, इस तरह की एनर्जी यहाँ पे दिखाई देती है। तो अब आप खुद सोच सकते हो कि आपका पर्सन किस तरीके से जद्दोजहद में फंसा हुआ है। आपको लगता है कि आपका व्यक्ति आपको फंसा के बड़ा खुश है। हाँ, ऊपर ऊपर से दिख सकता है कि आपका व्यक्ति खुश है, ऊपर ऊपर से खुश दिखने की वो कोशिश भी कर रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। ओके, ऐसा दिखता नहीं है। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। हद से बाहर इमोशन मुझे दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल हद से बाहर। ओके, आपके पर्सन ये जानते हैं कि उनकी भूल की माफी इस बार आप उन्हें नहीं दे पा रहे हो, और कहीं ना कहीं ये इस बात को भी मान रहे हैं कि आप इन्हें माफ करोगे भी कैसे। तो ऐसा तो नहीं है कि आपका व्यक्ति अपनी गलती को समझ नहीं रहा है, लेकिन व्यूअर, आपका जो पर्सन है वो अपनी गलती समझ के भी इस एक्शन को लेना नहीं चाहता है जहां पे उसको अपनी गलती माननी पड़े। कहीं ना कहीं इसको ये भी समझ में आ रहा है कि इस बार आप सख्त हो चुके हो, आपका मिजाज बहुत डिफरेंट दिखाई दे रहा है इनको। तो अगर ये अपनी तरफ से कोशिश नहीं करेंगे तो शायद आप भी अपनी तरफ से कोशिश नहीं करोगे। तो उस सेंस में व्यक्ति बहुत अपने आप को फंसा हुआ, एट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आया हुआ, विक्टिम विक्टिम, तन्हा तन्हा, मारा मारा घूम रहा है यहाँ से वहां, शून्य में निहार रहा है, बहुत दूर तलक देख रहा है आपको, जैसे कि एज इफ यू बोथ आर फार, जैसे 7 समुंदर पार का डिफरेंस है आप दोनों के बीच में, इतना गैप आ चुका है। वेयर फॉर एग्जाम्पल, अगर आप दोनों सपोज करो एक गली छोड़ के अगली गली में रहते हो, या सेम कॉलोनी में रहते हो, या सेम शहर में भी रहते हो, लेकिन इस टाइम जो दूरी आप दोनों के बीच में सिंबॉलिकली मुझे दिखाई दे रही है, यानी कि एनर्जी लेवल पे दिखाई दे रही है, वो इतनी ज्यादा है जैसे कि आप अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में बैठे हुए हो। ना बात निकल रही है मुंह से, मतलब सिर्फ हाथ बढ़ाकर छूने तक की दूरी है, लेकिन वो फासले मिट ही नहीं रहे हैं। ओके, कोई ना कोई कर्मा सेटल हो रहा है आप दोनों के बीच में, जहां पे देखो, जब दो लोग मिलना चाहते हैं, पास आना चाहते हैं, करीब आना चाहते हैं, टू एन एक्सटेंड जहाँ पे एनर्जी, इंटीमेसी की एनर्जी बहुत ज्यादा फिजिकल अट्रैक्शन की आ रही हो, और वो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, साफ है कि कहीं ना कहीं आपको डिवाइन दूर रख रहे हैं, बिकॉज कोई ना कोई कर्म सेटल हो रहा है आप दोनों का। आपके व्यक्ति का तो ज्यादातर हो ही रहा है, क्योंकि आपके व्यक्ति को इस चीज से बहुत ज्यादा पीड़ा भी हो रही है कि वो आप तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, या ये व्यक्ति आपके करीब नहीं आ पा रहा है, आपसे कनेक्ट कर नहीं कर पा रहा है, लेकिन ईगो लगातार इसको पीछे धकेल रही है, मन लगातार आगे धकेल रहा है। इस धक्का मुक्की में आपका व्यक्ति आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहा है। ओके, आपका व्यक्ति गुस्से में, आक्रोश में डिसीजन ले तो लेता है, बातें कह तो देता है, लेकिन जब उस पर फिर इसको टिकना पड़ता है और अमल करना पड़ता है, तब इनकी हालत खराब हो जाती है। ठीक है, अब इतना ज्यादा बोला है, इतनी ज्यादा बड़ी बड़ी बातें की हैं, इतना ज्यादा आपको, आपके लिए कई बार कुछ तो नीच बातें भी की हैं, बिल्कुल बेकार, एकदम घटिया। क्योंकि ये आक्रोश में कई बार ऐसी बातें बोल जाते हैं जो, मतलब आप बाद में सोचते भी हो कि मैंने किस व्यक्ति को चुन लिया, किसको चुन लिया, ये क्या लग गया मेरे हाथ। तो ये कह तो देते हैं बहुत कुछ, फिर ये सोचते हैं, इनका दिल कचोटता है, इनको दिमाग धिक्कारता है, इनको मन कहता है कि यू कुड हैव कंट्रोल योर सेल्फ, और ये फिर सोचते भी हैं कि अगली बार ऐसा नहीं करूंगा, नहीं करूंगी, लेकिन फिर वही होता है। और भी, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, जब ये एनर्जीज निकल के आती है ना, आपकी डिवाइन मेल हो, आपकी डिवाइन फेमिनिन हो, अगर आपकी वो डिवाइन फेमिनिन भी है ना, तो भी अपशब्द कहने से बाज नहीं आती, बल्कि आपके सामने तो जब वो अपने गुस्सा जाहिर करती है ना, तो क्या बोल रही हैं, क्या ट्रेन छूट रही है, कितने एक्सैजरेशन हो रहे हैं, हल्ला कट रहा है, ओहो, मतलब अजीब ही एनर्जीज होती हैं। ओके, सारा वो जो होता है ना कि डिग्निटी, एक कंपोजर होता है, सब बिल्कुल धनिया हो जाता है। इतना ज्यादा हालत खराब कर देते हैं ये, इतनी ज्यादा सिचुएशन को खराब कर लेते हैं। कुछ सिचुएशन देखो रिलेशनशिप में खराब हो ही गई है, कुछ सिचुएशन आपके व्यक्ति की वजह से खराब हो रही है क्योंकि वो उसको हैंडल नहीं कर पा रहा है, और इस बार आप भी जरा बहुत ज्यादा इसमें अपना मगज नहीं लगा रहे हो, क्योंकि आपका हो चुका है दिमाग खराब, और आप जो हो चुके हो बिल्कुल इमोशनल और मन से इस वक्त खाली, खाली हो चुके हो, खाली डब्बा हो चुके हो, खाली बोतल हो चुके हो। ठीक है, अब आप उस गुल्लक जैसे हो गए हो जो गुल्लक रखी तो अब उसमें पैसे नहीं है। ठीक है, अब वो बैठी हुई है, उसको चाहिए भी नहीं पैसे, जितना काम करो। मतलब आपकी तो मुझे इस टाइम हालत ऐसी दिख रही है
कि थक के हार के देखा जाएगा जो होगा। मन मिस कर रहा है व्यक्ति को इस व्यक्ति को मैनिफेस्ट करना तो आप एक पल के 1 मिनट के लिए छोड़ते ही नहीं हो। लेकिन एक होता है ना कि एक जज्बा होता है चेज करने का, भागने का, मनाने का, गिड़गिड़ाने का, वो नहीं है अभी आपके अंदर। आपका जो पर्सन है ये अपने आप को बहुत ही स्टक महसूस कर रहा है, थका हुआ महसूस कर रहा है। हालांकि अचीव ये बहुत कुछ करना चाहता है जिंदगी में, माइंड में क्लैरिटी बहुत सारी चाहता है, लेकिन अपनी खराब इक्वेशन की वजह से ये कहीं पे भी अपने माइंड को फोकस नहीं कर पा रहा है। ये सेम स्थिति आपके लिए भी हो सकती है जहां पे आप फोकस नहीं कर पा रहे हो, लेकिन आपके व्यक्ति के लिए भी है। इनका दिमाग कहीं नहीं लग रहा है, किसी काम में नहीं लग रहा है, कोशिश कर रहे हैं और ये कुछ अचीव भी करना चाह रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट काम में लगे हुए हैं, लेकिन दिमाग कहीं ना कहीं आपके पास बार बार भाग के चला जाता है, छोटे बच्चे की तरह कि वो पार्क में खेलने भाग गया। फिर मम्मी पीछे पीछे जाती है, पकड़ के लाती है कि बेटा घर चल, होमवर्क करना है, बहुत सारा काम करना है, इधर नहीं घूमने का कोई फायदा, हमें नहीं आना है इधर। लेके जाते हैं वापस अपने मन फिर शाम को 5 बजे खेलने आ जाता है पार्क में, यानी कि आपकी यादों में। दिस इज हैपनिंग इन अ लूप फॉर दिस पर्सन। ओके, ऊपर से अट्रैक्शन, वो जो इन्होंने कैलकुलेट किया ही नहीं कि ऐसा भी हो सकता है मेरे साथ। ये खुद इस बात सकते में है, बहुत अचंभे में है कि इनके साथ हो क्या रहा है, क्योंकि ये तो कर्मा में, इन स्पिरिचुअल एनर्जीज में बहुत ज्यादा शायद आपका व्यक्ति बिलीव नहीं करता, और अगर करते भी होंगे तो उसको फिलहाल कोई वेटेज और तवज्जो दे नहीं रहा है, तो ये समझ नहीं पा रहे हैं, गहराई में जाके समझना चाहते नहीं है। अब आपके पर्सन का मन लगातार इनको धक्का लगा रहा है, क्योंकि कम्युनिकेशन करने के कार्ड्स आ रहे हैं। सोच रहा है कि कम्युनिकेशन तो करना है, फिर दिमाग कहता है कि मत कर, रुक जा, अभी फायदा नहीं है। फिर दिल कह रहा है, फिर दिल सोचता है, दिमाग कहता है कि अरे वो खुद ही कर लेगी फोन, उसका अभी कल परसों खुद ही आ जाएगा, 5 दिन रुक, 6 दिन रुक, 1 हफ्ता रुक। 1 हफ्ता 10 दिन करते करते कुछ लोगों को तो आप में से 5-6 महीने हो गए हैं कि पार्टनर ने कॉल ही नहीं किया है, लेकिन लगातार ये कल पे डाल रहे हैं। ना तो आपको फेस करने की हिम्मत है, ना ही आपसे फिलहाल इनकी बात करने की हिम्मत हो रही है। मन तो हो रहा है, every fiber of this person's being, every fiber of this person's body wants to talk to you, wants to hug you, wants to say lots and lots of things, लेकिन फेस करने की हिम्मत नहीं हो रही है। ओके, क्योंकि फेस करने का मतलब है, फर्स्ट स्टेप लेने का मतलब है फिर एक्सप्लेनेशन भी देनी पड़ेगी। एक्सप्लेनेशन अभी देना नहीं चाह रहे हैं, समझ नहीं आ रहा कैसे थे। ये आपके व्यक्ति करंट एनर्जीज है, लेकिन मन तो धक्का लगाएगा, और धक्का लगा लगा के आपके पास ले भी आएगा। अब ये हिचकिचाते हुए आए, सकपकाते हुए आए, अनब्लॉक कर दें, छोटा सा मैसेज लिख दें, हो सकता है एक छोटी सी माफी भी मांग लें, किसी के थ्रू आपको कोई मैसेज भिजवा दें, या फिर अचानक आपके पिक्चर्स, ये सब स्टेटस वगैरह लाइक करने लग जाए। इस तरह की सिचुएशन मुझे फ्यूचर में बनती हुई दिखाई दे रही है। ये आपके व्यक्ति की करंट फीलिंग्स थी। जिस भाग से आपने रेजोनेट किया मुझे जरूर बताइएगा। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, अगर नहीं किया है तो अभी भी मौका है, एनर्जी एक्सचेंज कर लीजिए। जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।